नमस्कार मित्रों, दूरस्थ शिक्षा और संस्कृति की आवाज आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इसे सुन रहे हैं। कार्यक्रम चल रहा है विश्वविद्यालय परिसर से और लाइब्रेरी साइंस पर हम बात कर रहे हैं। पहले एपिसोड में हमने लाइब्रेरी की बेसिक बातें आप सबको बताई और आज हम लाइब्रेरी के प्रकारों पर बात करने वाले हैं कि कितने प्रकार की लाइब्रेरी होती हैं। प्रीति शर्मा जो कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी साइंस में एकेडमिक कंसल्टेंट हैं, आपको लगातार जानकारी दे रही हैं। अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार जी। तो प्रीति जी, आज लाइब्रेरी के प्रकारों पर बात होना है। मैं चाहती हूँ कि विस्तार से आप हमारे श्रोताओं को बताएं। जी बिल्कुल, धन्यवाद। लाइब्रेरी जनरली हमारे जब हम लोग स्कूल में थे तो हम लोग सोचते थे केवल स्कूल लाइब्रेरी है, बट आफ्टर जब मैंने ये क्वालिफिकेशन अचीव की तो मुझे मालूम चला कि लाइब्रेरी 4 प्रकार की होती है मुख्यतः। लेकिन कहीं कहीं इसमें कहीं लोगों ने बताया है कि 5 प्रकार की भी होती हैं और वो 5वां प्रकार एक स्पेशल लाइब्रेरी का एक सब ब्रांच है जो कि गवर्नमेंट लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन कि मुख्यतः लाइब्रेरी को 4 भागों में ही डिवाइड किया गया है, जो कि इस प्रकार है। पहला पब्लिक लाइब्रेरी, दूसरा नेशनल लाइब्रेरी, तीसरा एकेडमिक लाइब्रेरी और चौथा स्पेशल लाइब्रेरी। अच्छा, नेशनल लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी और पब्लिक लाइब्रेरी और स्पेशल लाइब्रेरी। स्पेशल लाइब्रेरी तो अभी तक हमारा वास्ता केवल पब्लिक लाइब्रेरी से पड़ा होगा, अगर जहाँ तक मेरा ख्याल है। पब्लिक लाइब्रेरी के साथ साथ एकेडमिक लाइब्रेरी, क्योंकि हम लोग जनरली स्कूल्स वगैरह की बात करें तो एकेडमिक लाइब्रेरी हमारे जो यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में जो होती है उसे हम एकेडमिक लाइब्रेरी कहेंगे। बिल्कुल। और जो हम अपने डिस्ट्रिक्ट में जिला पुस्तकालयों में जो पढ़ते हैं वो पब्लिक लाइब्रेरी है। बिल्कुल। और स्पेशल लाइब्रेरी में डिफरेंट टाइप की एक पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड बुक्स होती हैं, जैसे कि मेडिकल लाइब्रेरी, एग्रीकल्चर लाइब्रेरी, जेल लाइब्रेरी, ब्रेल लाइब्रेरी और फॉरेस्ट लाइब्रेरी और हॉस्पिटल लाइब्रेरी, थियोलॉजिकल मतलब कि जिसमें टेम्पल, चर्च, गिरजाघर, इन सब की लाइब्रेरी। मतलब ये डिफरेंट टाइप में मतलब कि सेपरेट मतलब डिफरेंट टाइप में से डिवाइड किया गया हुआ है। और चौथे किस्म की जो बताई आपने वो क्या थी? पब्लिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी और एकेडमिक लाइब्रेरी। नेशनल लाइब्रेरी क्या हुआ? नेशनल लाइब्रेरी तो जैसे कि एक तरह की परमानेंट रिपोजिटरी, जहाँ पर मतलब कि जितनी भी ऑल ओवर इंडिया में साल भर में जितनी भी पब्लिक बुक होती हैं, आर्टिकल होते हैं, न्यूज़ लेटर होते हैं, तो जो भी मतलब साल भर में पब्लिश बुक्स होती हैं और जो कि जैसे कि मैंने अभी बताया न्यूज़ लेटर, आर्टिकल्स, उनकी एक प्रतिलिपि वहाँ पे सबमिट की जाती है पब्लिकेशन के 1 मंथ के अंदर। अच्छा, तो ये मुझे लग रहा है कि दिल्ली में होगी। जी हाँ, दिल्ली में है, साथ में 4 जगह पे है। जी जी। एक तो एशियाटिक सोसाइटी वो बॉम्बे में है, कोनामेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई में, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जैसे कि दिल्ली में है और कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में है। तो ये 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरी हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ऑपरेट होती हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मतलब कि कल्चर डिपार्टमेंट के अंदर आती है। जी जी जी। मतलब संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है। मुझे लगता है काफी बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी और अब मैं चाहूंगी कि इसको आप विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताएं। सबसे पहले अगर हम बात करें पब्लिक लाइब्रेरी की, तो ये कब अस्तित्व में आई, कितना पॉपुलर है, इसके थोड़े से फॉर्म्स के बताएं। हाँ जी, पब्लिक लाइब्रेरी एक प्रकार की जनरल लाइब्रेरी, जनरल पब्लिक के लिए, जो हम लोग की मान लिया कि स्कूल लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी की बात करते हैं तो वो मतलब स्कूल के बच्चों के लिए या यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए या कॉलेज के बच्चों के लिए मतलब ओपन होती है, स्पेसिफिक होती है। और जो पब्लिक लाइब्रेरी है किसी भी समुदाय के लोगों के लिए भी खुली हुई है। कोई भी जनरल पब्लिक का बंदा आके वहाँ पर मतलब अपना कार्ड बनवा के वहाँ पे इशू कर सकता है, पढ़ सकता है। अगर उसे इशू करानी है तो उसे एक कार्ड बनता है बहुत ही नॉमिनल प्राइस में। बिल्कुल। जो कि साल भर में मतलब से कानपुर की बात करूँ तो कानपुर में 300 रुपए साल भर की मतलब कि उसकी एक मेंबरशिप फी है। जी जी। और वो साल भर में वो 300 रुपए पे करके वो कार्ड बना सकता है। 15 दिन के लिए इशू शायद होती है किताबें? 1 महीने के लिए इशू होती है। अच्छा। और बैठ के वहाँ पर फ्री में आप अखबार भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल हाँ। और उसमें ऐसा होता है कि बेसिकली उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड जितनी भी कल्चरल चीजें होती हैं उनके बारे में वहाँ पे बहुत अच्छा कलेक्शन होता है। बिकॉज ये मतलब पब्लिक लाइब्रेरी है तो उस एरिया के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है। जी। तो अक्सर ये जिला पुस्तकालय ही होते हैं, तो जिला मुख्यालय में ये लाइब्रेरी होती है? ये हर लेवल पे होती है। ये पब्लिक लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट 1833 में आया था। अच्छा। हाँ, और ये हर लेवल पे से ग्रामीण लेवल पे पंचायत लाइब्रेरी होती है, मंडल लाइब्रेरी होती है, रूरल एरियाज में भी लाइब्रेरीज होती है, मंडल लाइब्रेरी होती है, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी होती है। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बात की थी, केरला स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी पहली लाइब्रेरी है।
जो कि हाँ जी, ये भी पब्लिक लाइब्रेरी के अंतर्गत आती है। तो ये पहली पब्लिक लाइब्रेरी है केरला स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, जो कि केरला में है, तिरुवनंतपुरम केरला जी वहाँ पे है। तो ये इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारी सेल्फ एजुकेशन के लिए है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। कोई भी किसी भी एज ग्रुप का बंदा आके यहाँ पे विदाउट हेजिटेशन, ये अनबायस्ड होती, कोई भी क्रीड कास्ट किसी भी कम्युनिटी का मतलब चाहे वो मेल हो फीमेल है, कोई भी आके विदाउट हेजिटेशन आराम से बैठ के पढ़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें हमारे पास मतलब कल्चरल से रिलेटेड बुक्स होती हैं, और साथ में हम अगर कुछ अपना बौद्धिक विकास करना चाहें, कुछ हम किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन लेना चाहें, अगर हम कुछ पढ़ना चाहें खुद के एजुकेशन के लिए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए बेसिकली होती हैं ये। इसका जो मेन काम होता है कि पब्लिक को एजुकेट करना, यूटिलाइजेशन ऑफ मतलब प्रॉपर हम टाइम को यूटिलाइज करते हैं अच्छी चीज़ों में, क्योंकि अगर यही टाइम हम बुक में पढ़ते हैं तो हमें बौद्धिक विकास होता है, हमारी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, और ये लॉजिकल थिंकिंग हमारी पूरी सोसाइटी को एक अच्छी राह पे ले जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में। इसमें किताबों का चयन आपने कहा कि लोकल स्तर का ज्यादा होता है, कि आपकी लोक संस्कृति, उस इलाके का स्थानीय क्या इतिहास है, जी हाँ, उस पर ज्यादा फोकस रहती है। हाँ, साथ में कॉम्पिटिटिव बुक्स के लिए भी, कॉम्पिटिशन की बुक्स के लिए भी होता है, क्योंकि जैसे गाँव के लोग होते हैं या फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास सोर्सेस अवेलेबल नहीं है, ड्रॉप आउट्स बच्चे होते हैं कि जो कि पढ़ाई बीच में छोड़ चुके हैं बट कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो वहाँ से बुक्स को इशू करा के वो पढ़ सकते हैं, साथ में कॉम्पिटिशन की तैयारी कर सकते हैं। का मेन काम होता है बेसिकली कि कलेक्शन करना बुक्स का, डिफरेंट टाइप के मतलब अकॉर्डिंग टू यूजर्स नीड के अकॉर्डिंग बुक्स को कलेक्ट करना, साथ में प्रोसेसिंग करना, मतलब कि जैसे कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन, ताकि उसे यूजर्स तक आसानी से पहुंचाया जा सके। तो इसके लिए कितना अमला वहाँ पर होता है, जिला स्तर पे या नगर स्तर पे, मंडल स्तर पे, कितने लोग होते हैं जिसको संभालते हैं? बेसिकली यहाँ पे ज्यादा स्टाफ नहीं होता, ज्यादा एक लाइब्रेरियन होता है, एक दो स्टाफ होते हैं जो कि स्टूडेंट का काम संभालते हैं। तो एक लाइब्रेरियन होता है? बिल्कुल, एक लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरियन बहुत जरूरी है। विदाउट लाइब्रेरियन की ये बुक लाइब्रेरी सर्वाइव ही नहीं कर सकती। तो ऐसा भी है कि पहले के जो पुराने समय की जो लाइब्रेरीज होती थी, वहाँ पर जो लाइब्रेरियन होता था, क्या वो कोर्स करके आता है पूरा, या फिर पहले वाले लोग बिना कोर्स वाले होते थे? पहले तो लाइब्रेरी साइंस का कोर्स हमारे पास मतलब उस समय तो नहीं अवेलेबल था इंडिया में, बहुत बाद में आया, लेकिन हाँ उनको किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंतर्गत वो बुक मतलब उनको नॉलेज होती थी। और साथ में पहले हमारे पास क्लासिफिकेशन स्कीम्स नहीं थी, हम उनको सब्जेक्ट के ऑर्डर में या फिर कलर के ऑर्डर में, जैसे बुक के साइज के ऑर्डर में अरेंज करते थे, क्योंकि इसमें हमारे पास DDC और CCC नहीं थी हमारे पास। वो तो हमारे डॉक्टर SR रंगनाथन सर, जो कि फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस थे, वो हमारे इंडिया में इसको लेके आए ताकि हम बुक्स को प्रॉपर वे में अरेंज कर सकें, क्योंकि अभी उस समय तो बुक्स का जो कलेक्शन था वो कम था। अब डे बाय डे बुक्स हमारी हर दिन बढ़ती जा रही हैं। अगर हम उसके साइज के अकॉर्डिंग, उसके कलर के अकॉर्डिंग उसे इकट्ठा करेंगे या उसको अरेंज करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम यूजर्स को थोड़े समय में उस बुक को प्रोवाइड करा सकें। जी। तो मुझे लग रहा है काफ़ी जानकारी हो गई पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में। कुछ और अगर हो पब्लिक लाइब्रेरी के मुतल्लिक तो आप बताइए। पब्लिक लाइब्रेरी आई थिंक जरूरी है, क्योंकि एकेडमिक लाइब्रेरी तो जो हमारे बच्चे होते हैं स्कूल कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी लेवल, वही एजुकेशन पा सकते हैं वहाँ पर। और जो जनरल पब्लिक है, जो कि मतलब ओल्ड एज पीपल्स हैं, और मतलब जैसे कि वो अपना टाइम अच्छी जगह पे अच्छी स्पेंड कर सकते हैं और बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। और जिला पंचायत स्तर की, ग्राम सभा स्तर की लाइब्रेरियों को मजबूत किया जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अभी भी हमारे पेपरों में तो है कि हाँ मतलब हर जिले में, हर रूरल एरियाज में, मंडल लेवल पे और रूरल एरियाज में, जिला स्तर पे सब जगह लाइब्रेरी है, बट अभी गांव में ये चीजें अभी पूरी तरह से नहीं आई हैं। बिल्कुल। तो प्रीति जी, अगर दूसरी लाइब्रेरी की बात करें तो आता है एकेडमिक लाइब्रेरियां। हाँ, एकेडमिक लाइब्रेरी की बात भी कर सकते हैं। बिल्कुल जी। तो एकेडमिक लाइब्रेरी बेसिकली हम एकेडमिक लाइब्रेरी को भी 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो स्कूल लेवल, दूसरा कॉलेज लेवल, और तीसरा हो गया यूनिवर्सिटी लेवल जी। तो और बात करें अगर स्कूल लेवल की बात करें तो भी उसको भी 4 लेवल में डिवाइड किया गया हुआ है। पहला तो प्राइमरी, फिर मिडिल, फिर सेकेंडरी और फिर सीनियर सेकेंडरी जी। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो एकेडमिक्स लाइब्रेरी होती हैं उनमें हमारे कोर्स से रिलेटेड बुक तो होती हैं, साथ में ही उनसे रिलेटेड सप्लीमेंट्री बुक्स, मतलब कि
जैसे कि साइंस की बुक है तो साइंस की उन्हें मतलब पर्टिकुलर किसी RS में मित्तल की कोई बुक होती है, फिजिक्स की है, जी। मुझे अभी ऑथर याद नहीं आ रहा है, मित्तल की, तो ओपी मित्तल की, हाँ जी, तो वो बुक है, तो उसके मतलब कुछ कभी कभी कोई मतलब पर्टिकुलर टॉपिक एक बुक से समझ नहीं आता, तो हम उससे रिलेट कई बुक्स लाइब्रेरी में अवेलेबल होती हैं। जी। और साथ में ही हम अपने मोटिवेशनल बुक्स, मॉरल बुक्स और थोड़ा मतलब क्रिएटिव थिंकिंग की बुक्स, उन सबको हम एकेडमिक लाइब्रेरी में रखते हैं जी। तो इसके अलावा जो इंस्टीट्यूट हैं जैसे कि IIT रुड़की है, IIT संस्थान जो भी हैं, IIM है, मैनेजमेंट के संस्थान है, वो भी एकेडमिक के अंदर ही आए? हाँ जी, बिल्कुल एकेडमिक में ही आएंगे, लाइब्रेरी है बिल्कुल। लेकिन उसमें ऐसे कि उसमें प्रोफेशनल लेवल की लाइब्रेरी हो गई, जैसे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी एक प्रोफेशनल लाइब्रेरी है, उसमें हम मतलब थोड़ा सा मतलब एक तरह से स्टार्टिंग फेज है, फिर मिडिल फेज है और फिर एक हायर फेज है। तो इसी तरह से कि प्राइमरी लाइब्रेरी की बात, स्कूल लाइब्रेरी की बात करें तो स्कूल लाइब्रेरी उसी कक्षा में आपकी, उसी कमरे में कक्षा चल रही है, उसी में आपने किनारे में एक नहीं, स्कूल लाइब्रेरी भी अब एक गवर्नमेंट के थ्रू मतलब हर स्कूल, चाहे वो छोटा मतलब चाहे प्राइमरी स्कूल हो, चाहे हर जगह स्कूल लाइब्रेरी जरूरी कर दी गई है, लेकिन वो बहुत बड़ी नहीं होती। कई बार एक ही अलमीरा में आपने भरी होती किताबें, मैगजीन्स होती हैं। एक हॉल एटलीस्ट होना चाहिए। जी। एक हॉल होना चाहिए मतलब एक स्कूल लेवल पे, और उसमें 50 लोगों की कम से कम स्ट्रेंथ के मतलब की चेयर्स होनी चाहिए कि 50 बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ सके। वहीं अगर हम कॉलेज लाइब्रेरी की बात करें तो वहाँ स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट संबंधी किताबें इशू की जाती हैं। बिल्कुल, सप्लीमेंट्री कॉम्पिटेटिव तो पढ़ते ही होंगे, लेकिन मेनली वहाँ पे सब्जेक्ट वाली किताबें होती हैं, सब्जेक्ट कोर्स रिलेटेड बुक्स होती हैं। और साथ में जो स्टाफ और टीचर होते हैं वो भी वहाँ से हेल्प लेते हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ उनको देखना होता है तो वहाँ से वो बुक ले सकते हैं। उनके लिए भी अलग सेक्शन वहाँ पे लाइब्रेरी में दिया होता है पढ़ने के लिए या फिर स्टडी करने के लिए। बिल्कुल जी हाँ। और अगर एक तरफ GNU जैसे संस्थानों की बात करें तो GNU की लाइब्रेरी में एक बार जाने का मौका मिला जी, तो बहुत बड़ी, बहुत विशाल लाइब्रेरी है। बिल्कुल। और वहाँ मतलब खचाखच भरी रहती है। जी हाँ, बिल्कुल। लोग अपने लैपटॉप लेकर आगे से बैठे रहते हैं, तो मतलब लगता है कि रिसर्च का जो काम हो रहा है वो रियल लेवल पे, उसके लिए लाइब्रेरी के बिना तो मतलब बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। लाइब्रेरी के बिना, कहते हैं लाइब्रेरी हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी और कॉलेज और स्कूल, मतलब लाइब्रेरी जो होती है वो दिल होता है किसी भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, बिना उसके वो सरवाइव ही नहीं कर सकती। बिल्कुल भी नहीं। तो हम लोग तीसरे तरह की लाइब्रेरी पे आते हैं, या कुछ और शेष है एकेडमिक लाइब्रेरी में? बस एकेडमिक लाइब्रेरी में ये कहना चाहेंगे जैसे कि स्कूल लेवल पे क्या होता है कि उन्हें अवेयर कराते हैं कि हाँ लाइब्रेरी में क्या होता है, मतलब बच्चों को इंटरेक्ट कराते हैं, बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करते हैं कि बुक्स से वो लव करें, बुक्स को पढ़ें, मतलब उसकी इम्पोर्टेंस को समझें। और वही जब हम लोग कॉलेज लेवल पे जाते हैं तो उससे उनको थोड़ा सा बस उनको हायर लेवल मतलब थोड़ा सा वो अवेयर हो जाते हैं, साथ में वो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कि हमारा क्या है, हम अपनी रियल मतलब स्ट्रेंथ को उसको करने के लिए पढ़ते हैं। बिल्कुल, हमारे मतलब कि हमारे क्या बिग पॉइंट है, क्या हमारी स्ट्रेंथ है, तो हम अपने टारगेट को डिसाइड करने के लिए लाइब्रेरी की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। तो प्रीति, तीसरी लाइब्रेरी हम आते हैं नेशनल लाइब्रेरी पे। ओके, जी हाँ, बिल्कुल नेशनल लाइब्रेरी पे आते हैं। तो नेशनल लाइब्रेरी की जैसे मैंने बताया कि रिपोजिटरी लाइब्रेरी, परमानेंट रिपोजिटरी, वहाँ पर ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी लाइब्रेरी बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स और आर्टिकल, जर्नल्स जितने भी होते हैं वो वहाँ पे एक कॉपी उसकी एक प्रति विद इन अ मंथ ऑफ पब्लिकेशन वहाँ पे सबमिट की जाती है। और साथ में ही ऑल ओवर कंट्री, मतलब कंट्री की बात करें और पूरे विश्व की बात करें, विश्व का जो भी रेयर कलेक्शन, चाहे वो किसी भी लाइब्रेरी का है, फोटो फॉर्म में या फिर वो मतलब मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में है या फिर उसका साउंड, ऑडियो, वीडियो रिकॉर्डिंग, किसी भी फॉर्म में, वो हमारे पास बहुत बड़ा कलेक्शन वहाँ पे अवेलेबल है। रेफरल लाइब्रेरी मतलब यहाँ पे रेफरेंस लाइब्रेरी, यहाँ पे आप बुक्स पढ़ सकते हो, और बट रेयरली ही यहाँ पे कोई बुक इश्यू होती है, मतलब आप पढ़ सकते हो बट इश्यू नहीं होती, घर के लिए पढ़ सकते हैं, घर के लिए इश्यू नहीं होती। हाँ, क्योंकि बहुत ही दुर्लभ चीजें हैं, उनके गुम हो जाने का कई सारे खतरे होते होंगे। जी हाँ, तो आप बैठ कर पढ़ सकते हैं। और ये लाइब्रेरी आपने बताया कि कितनी है हमारे भारत देश की? 4 रिपोजिटरी लाइब्रेरी हैं। जी हाँ, एक तो ये एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई में है, कोनामेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई में है, और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली में है, और ये नेशनल लाइब्रेरी जैसे कि बात कर रहे हैं वो कलकत्ता में है। ओके जी, वो नेशनल लाइब्रेरी नाम से ही है। बिल्कुल वाली। जी हाँ। तो ऐसा होता है कि मतलब कुछ रीजन बने हैं कि फला रीजन वाला कोलकाता लाइब्रेरी को ही अपनी चीजें भेजेगा, आर्टिकल्स है जो भी कॉपी है मैगजीन की, किताबों की, या कोई भी किसी को भेज सकता है? नहीं, 4 रिपोजिटरी लाइब्रेरी, तो 4 कॉपी से एक बुक पब्लिश हुई। अच्छा, तो उसकी 4 प्रति बनेगी। 4 प्रतियां चारों में जाएंगी? चारों में भेज जाती हैं।
जी जी। Within कितना a month. स्टाफ होता है यहाँ पर, कितने लोग जरूरी होते हैं? यहाँ पर तो बहुत मतलब कि क्योंकि ये कई एकर्स में फैली हुई नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता, तो इसमें 400 के अप्रॉक्स, मतलब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ 400 के अप्रॉक्स स्टाफ है यहाँ तो पर। वैकेंसीज भी काफी आती होंगी। अगर हम अवसरों की बात करें करियर के, तो जी हाँ, लाइब्रेरी बिल्कुल। साइंस वाले इस फील्ड में भी अपना वो आजमा सकते बिल्कुल। हैं। डीपीएल से दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी भी एक तरह की रिपोजिटरी लाइब्रेरी, वहाँ पर भी आए दिन वैकेंसीज निकली रहती हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट और प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए वैकेंसीज निकली हुई हैं अभी उसमें। ओके जी। तो प्रीति, बहुत अच्छी बात आपने बताई नेशनल लाइब्रेरी के बारे में, बहुत ही अच्छी जानकारी। हमारे लिसनर्स, मुझे उम्मीद है कि बहुत पसंद उनको आज की बातचीत आ रही होगी। दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं कि 91.2 FM पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन, हेलो हल्द्वानी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का ये रेडियो है, सामुदायिक रेडियो। और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी साइंस में एकेडमिक कंसल्टेंट प्रीति इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो प्रीति, अब हम चौथे प्रकार की लाइब्रेरी पर बात। जी हाँ, बिल्कुल। स्पेशल लाइब्रेरी के बारे में मैं थोड़ा तो हिंट किया है, बट मैं इसके बारे में और भी चर्चा करूंगी। जैसे कि स्पेशल लाइब्रेरी मैंने बताया था कि स्पेशल लाइब्रेरी एक प्रकार की एक फील्ड से रिलेटेड लाइब्रेरी है। जैसे कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स को डिवाइड करते हैं, जैसे कि साइकोलॉजी का अलग है, साइंस का अलग है, मेडिकल का अलग है। तो उसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को लेकर हम स्पेशल लाइब्रेरी की मतलब निर्माण करते हैं। ये डिफरेंट टाइप की होती हैं, जैसे थियोलॉजिकल, टेम्पल लाइब्रेरी और फॉरेस्ट लाइब्रेरी, एक मेडिकल लाइब्रेरी, जेल लाइब्रेरी, ब्रेल लाइब्रेरी। जैसे कि अभी देहरादून में ब्रेल लाइब्रेरी है, जहाँ पर NIVH में। जी हाँ, बिल्कुल। वहाँ पर मतलब ब्रेल लाइब्रेरी एक डिफरेंट टाइप की लिपि है जो कि ब्लाइंड्स लोगों के लिए, उनके पढ़ने के लिए मदद करती है। जी हाँ। तो बहुत बड़ा राष्ट्रीय संस्थान है देहरादून में। तो आपका कहना है कि वहाँ पर ये लाइब्रेरी मौजूद है। और ये जेल लाइब्रेरी भी इसी के अंतर्गत आती है, जो कि जेल में जो लोग मतलब समाज में जो बुरे काम करते हैं, जो जेल में रहते हैं, तो अगर वो अपने आप को ठीक करना चाहें, सुधारना चाहें, तो मोटिवेशनल किताबें वहाँ पर होती होंगी। और स्किल डेवलपमेंट की भी बुक्स होती हैं। अगर वो कुछ अपना स्किल डेवलप करके कुछ अपने रोजगार से रिलेटेड कुछ करना चाहें, तो उससे रिलेटेड बुक्स वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जी हाँ। तो ये बात होगी स्पेशल लाइब्रेरी की। आपने 5वें तरह की एक लाइब्रेरी और बताया। हाँ जी, 5वां इसी के अंतर्गत आता है। मैं भूल गई थी, इसलिए मैं छूट गया था। गवर्नमेंट लाइब्रेरी इसी का एक स्पेशल लाइब्रेरी का एक ब्रांच, जैसे लोकसभा लाइब्रेरी, सेक्रेटरीट लाइब्रेरी, मिनिस्ट्रियल लाइब्रेरी जो बात करें, राज्यसभा की लाइब्रेरी, तो ये गवर्नमेंट लाइब्रेरीज के अंतर्गत आती हैं। अच्छा। जी हाँ, तो वहाँ पे मतलब हम लोग भी जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास प्रॉपर ऑथेंटिकेशन मतलब कार्ड होना चाहिए, वैलिड कार्ड होना चाहिए, तो हम विजिट कर सकते हैं। जैसे तो घरेलू लाइब्रेरी का कहीं कोई स्थान नहीं है? घरेलू लाइब्रेरी हम अपने लिए अपने बेसिस पे कर सकते हैं। जैसे मेरे पास खुद का कलेक्शन है, मेरे पास अभी मुझे बुक्स कहीं भी देने का मन नहीं करता। एक्चुअली मैं बुक कभी भी बेचती नहीं हूँ और कभी भी सजेस्ट भी नहीं करती हूँ कि किसी अगर उसे बुक को सेल नहीं करके आप उसे लाइब्रेरी को मतलब लाइब्रेरी को दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जैसे हमारा यहाँ पर रेडियो स्टूडियो है, तो हमने भी एक अलमीरा पूरा अपने लाइब्रेरी की रखी है। ऐसे ही टीवी चैनल्स वाले भी रखते हैं, तो क्या इनको भी किसी कैटेगरी में हम डाल सकते हैं कि टीवी चैनल्स, मीडिया प्रोडक्शन हाउस, हाँ, तो ये लाइब्रेरी भी अपनी जो लाइब्रेरियां हैं, वो किस कैटेगरी में आएंगी? स्पेशल लाइब्रेरी के अंदर ही तो आएंगे। ये टीवी बिल्कुल। हाँ। और जैसे कि मैंने बताया ना, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, ये सारी चीजें तो एक साथ इसमें रख सकते हैं ना, क्योंकि लाइब्रेरी का कोई एक पर्टिकुलर दायरा नहीं है। बिल्कुल कि वो प्रिंट फॉर्म में ही होगी, किताबें ही होंगी, क्योंकि अभी वो ऑडियो भी हो सकता है। बिल्कुल, जी हाँ। वो एक तरह से हम कहें तो हार्ड डिस्क में भी हाँ, हार्ड डिस्क। जैसे कि अभी डिजिटाइजेशन की बात हो रही है, तो हमारे पास हाइब्रिड लाइब्रेरी भी हो रही है। और जो उनको हाइब्रिड लाइब्रेरी कहेंगे? हाइब्रिड लाइब्रेरी तो ये होता है कि हमारे पास बुक फॉर्म में भी अवेलेबल है और डिजिटल फॉर्म में भी अवेलेबल है, तो उसे हाइब्रिड, दोनों का मिला जुला रूप हाइब्रिड कहलाता है। और डिजिटल फॉर्म में कि हमारे पास डिजिटाइज फॉर्म में ही अवेलेबल है, उनकी फोटोकॉपी या प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल है, या फिर मतलब आप उस पर इंटरनेट पर सर्च करके उस बुक को सर्च कर सकते हैं, तो डिजिटाइज फॉर्म में अवेलेबल है। मुझे लगता है आपके पास तो खजाना है लाइब्रेरी साइंस का, बहुत सारी जानकारी नई हमारे लिसनर्स आपके थ्रू ले पाएंगे, बहुत ऐसी उम्मीद है। अभी समय की बाध्यता है थोड़ा सा, तो अगले एपिसोड में हम बात करते हैं। अगला एपिसोड जल्दी ही कुछ नई बातों पर हम लेकर आएंगे दोस्तों आपके लिए। तो प्रीति जी का शुक्रिया अदा करते हैं। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्रोतागण का, जो अभी तक हमारे साथ बने रहे सभी श्रोताओं का मैं धन्यवाद करती हूँ। जी, तो दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। तो इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।